जन्म हुआ था इनका 563 ईसा पूर्व और इनके पिता का नाम था शुद्धोदन, जो कि शाक्य वंश के थे, और इनकी माता का नाम था महामाया। तो यहाँ तक सबको पता है कि संस्थापक बौद्ध धर्म के कौन है? गौतम बुद्ध। इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ, जिनका जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व में। कहाँ पे? कपिलवस्तु के निकट। लुम्बिनी नामक ग्राम में, जो कि वर्तमान में अभी कहाँ पे है? नेपाल में। और इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोदन, और माता का नाम था महामाया। तो लेकिन कुछ समय पश्चात जब गौतम बुद्ध की का जन्म होता है तो उसकी माँ का क्या हो जाता है? देहांत हो जाता है, उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है, जिसके पश्चात उसकी जो मौसी रहती है गौतम बुद्ध की, क्या नाम रहता उनका? प्रजापति गौतम। उन्होंने इनका क्या किया था? लालन पालन किया था, क्योंकि उनकी माँ की मृत्यु हो जाती है तो उनके बदले में उनकी मौसी उनका क्या करती है? लालन पालन करती है। तो हम लोग देखते हैं कि जैसा बताया गया है, या तो हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं कि जो महात्मा बुद्ध थे एक ऐसे महान व्यक्ति थे जिन्होंने अपने धर्म के माध्यम से क्या बतलाने की कोशिश की कि हमारा धर्म कैसा होना चाहिए, हमें किन चीजों पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, है ना। तो अगर हम बात करते हैं, अगर एक कहानी के रूप में, गौतम बुद्ध की कहानी के रूप में, ठीक है, तो इनकी स्टोरी या कहानी को अगर हम लोग देखें तो जब ये जो बचपन के जो सिद्धार्थ थे, जो कि शुरू से ही गौतम बुद्ध नहीं थे, बाद में वे गौतम बुद्ध के रूप में जाने गए, है ना। तो जब इनके जो पिता थे, एक समय में महल में एक संत आए थे, ठीक है, तो उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि आपका जो बेटा है, आपका जो लड़का है, या तो अगर ये फ्यूचर में, भविष्य में, या तो ये एक क्या बनेगा? बहुत बड़ा राजा बनेगा, या तो एक बहुत बड़ा संत बनेगा। तो ये सुनकर ये जो उनके पिता जो शुद्धोदन होते हैं, वे बहुत ही चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि वे तो सोचते हैं कि मेरे बाद सारा कमाल कौन संभालेगा? मेरा पुत्र संभालेगा। लेकिन जब वे संत के नाम से जब उनको ये जानकारी मिलती है तो वे बहुत चिंतित हो जाते हैं। और कुछ टाइम बाद जब सिद्धार्थ बड़े होते चले जाते हैं, है ना, तो ये देखा गया कि उनका जो ये था, क्या बोलते हैं, फोकस, या तो उनकी जो रुचि, वो अपने राजपाट में ना होकर कहाँ रहती थी? बाहरी दुनिया में। वे हमेशा चिंतित या तो एकाग्र अकेले अकेले रहते थे, है ना। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं उनके पिता को ये चिंता का विषय बनती जा रही थी। तब उन्होंने इसका उपचार के बारे में सोचा, इसके उपाय के बारे में सोचा, क्योंकि अगर वो ऐसे ही रहे तो फिर राजपाट उनसे कैसे संभलता है ना। तो तब जाके उनके पिता ने एक निर्णय लिया, और वो निर्णय क्या था? सिद्धार्थ की शादी कराने का, ठीक है। तो मात्र 16 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की आयु में? 16 वर्ष। 16 वर्ष की आयु में उसका विवाह करा दिया गया। और किससे में उसका विवाह हुआ? यशोधरा नाम की एक राजकुमारी से, एक युवती से। और कुछ समय बाद इनका एक पुत्र हुआ, उसका क्या नाम था? किसी को पता है? राहुल। उनका नाम था राहुल। तो अब होता ये है कि अब इनकी शादी हो गई, तो जो महात्मा बुद्ध होते हैं, अब उन्होंने ये सोच लिया कि अब मेरा ध्यान, क्योंकि मेरी शादी हो गई है, तो वे अपना मन बना के उनका सारा ध्यान किधर होने लगा? राजपाट की तरफ, ठीक है। लेकिन ये कुछ दिनों तक ही था, फिर कुछ समय बाद वे फिर से क्या होने लगे? अकेले अकेले रहने लगे, ठीक है। तब वे, एक बार की बात है, वे अपने कुछ मंत्रियों के साथ राज्य भ्रमण की ओर निकल जाते हैं, ठीक है, अपने रथ में सवार होके राज्य की ओर जाते हैं। तब उन्होंने 4 दृश्य देखे।
और अगर हम लोग बात करेंगे इन 4 दृश्यों की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थे महात्मा बुद्ध के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए। वे दृश्य कौन थे? पहला था एक वृद्ध व्यक्ति, दूसरा था एक बीमार व्यक्ति, तीसरा था एक मृत व्यक्ति और चौथा था एक सन्यासी। तो जब गौतम बुद्ध ने उस भ्रमण के दौरान ये 4 दृश्य देखे, ठीक है, कि एक वृद्ध व्यक्ति पड़ा हुआ है, एक लाठी टेक के वो जैसे तैसे अपना दिन गुजार रहा है, एक बीमार व्यक्ति है जो चारपाई पे लेटा है, ठीक है, फिर एक जो मृत व्यक्ति है वो देख रहे हैं कि उनको 4 लोग अपने कंधों पे ले जाके चले जा रहे हैं और उनके पीछे लोग क्या कर रहे हैं? विलाप कर रहे हैं, ठीक है। फिर एक जो सन्यासी था, ये उन पर बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है उनके ये तीनों को तो देखा ही उन्होंने। ये जो सन्यासी है ये क्या था? इन सबसे बहुत ज्यादा अलग था। क्यों अलग था? क्योंकि वो एकांत में बैठ के खुशी की मुद्रा में था। खुशी कहने का मतलब चिंता मुक्त, है ना, चिंता मुक्त था वो, क्योंकि वो सांसारिक चीजों से क्या था? परे था। उनको इन सब चीजों से कुछ लेना देना नहीं था। तो अब गौतम बुद्ध के मन में ये चीज एकदम घर कर जाता है। फिर वो अपने महल जब वापस चले जाते हैं तो अब वो रात में सो नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये 4 दृश्य उनके माइंड में इतना ज्यादा प्रभाव डाले थे तो उनसे वे बाहर नहीं निकल पा रहे थे, ठीक है। फिर कुछ समय पश्चात ऐसा होता है कि 29 वर्ष की अवस्था में, कितनी वर्ष की अवस्था में? 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपने पिता, अपनी पत्नी और अपने पुत्र राहुल को छोड़कर क्या कर दिया? गृह त्याग कर दिया। और इसी गृह त्याग की घटना को महात्मा बुद्ध धर्म में क्या बोला जाता है? महानिधिष्क्रमण। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये सब जो क्रियाएं हैं, ये सब जो घटनाएं हैं बुद्ध धर्म में बहुत क्या है? महत्वपूर्ण है। तो 29 वर्ष की अवस्था में जो ये गृह त्याग करते हैं उस घटना को कहा जाता है क्या? महानिधिष्क्रमण। फिर इसके बाद होता क्या है कि जब ये अपने महल छोड़कर चले जाते हैं, निकल जाते हैं, ठीक है, तो कुछ समय पश्चात जब महल छोड़ के जाते हैं तब उनकी मुलाकात एक व्यक्ति से होती है जिसका नाम क्या रहता है? अलार कलाम। और इन अलार कलाम से महात्मा बुद्ध को क्वेश्चन करते हैं क्योंकि वे तो ज्ञान की प्राप्ति के लिए घर छोड़े हैं ना, तो उनसे भी खूब क्वेश्चन करते हैं और उनका भी जवाब भी देते हैं। और इस तरह से गौतम बुद्ध उनको अपना क्या मान लेते हैं? प्रारंभिक गुरु। तो कभी क्वेश्चन आता है कि गौतम बुद्ध के प्रारंभिक गुरु कौन थे, प्रथम आचार्य कौन थे, तो वो कौन होगा? अलार कलाम। फिर इसके बाद और उसके एक गुरु होते हैं जिनका नाम होता है रुद्रक रामपुत्र। और इन्होंने ही गौतम बुद्ध को ये शिक्षा दी कि अगर तुमको ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो क्या करना पड़ेगा? तपस्या करनी पड़ेगी, ठीक है, पूरी तपस्या में लीन होना पड़ेगा। तब इसके पश्चात अपने गुरुओं से अपनी शिक्षा लेने के पश्चात वे चले जाते हैं कहाँ? उरुवेला, जो कि कहाँ पड़ता है? गया में, जहां वे अपने 5 शिष्यों के साथ क्या करने लगे हुए थे? घोर तपस्या करने में, ठीक है। भूखे प्यासे वे क्या कर रहे थे? ज्ञान की प्राप्ति के लिए तपस्या में बैठे थे। लेकिन भूखे प्यासे आखिर कब तक वो तपस्या करते? क्योंकि शरीर तो साथ नहीं देता, एक दिन साथ देता, 2 दिन साथ देता, है ना। तो ऐसा इतिहास में लिखा गया है, या तो जैसे कि हम लोग को बुक पढ़ने पे पता चलता है कि एक स्त्री के द्वारा भोजन ग्रहण कर लिए जाने के बाद जो उनके जो शिष्य थे
उन्होंने क्या किया था, उनका साथ छोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि उनको लगा कि गौतम बुद्ध अब अपने मार्ग से क्या कर रहे हैं, भटक रहे हैं। क्योंकि उन्होंने तो दृढ़ निश्चय किया था कि तपस्या करने के लिए उनको क्या रहना चाहिए, भूखे प्यासे रहना चाहिए, तभी ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो ये सोचकर वे उनको छोड़ के चले जाते हैं, परंतु फिर भी गौतम बुद्ध अपने मार्ग में अटक रहकर क्या करते हैं, निरंतर बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है। फिर कुछ समय पश्चात वो टाइम था जब उनकी आयु थी कितनी, 35 वर्ष। 35 वर्ष की आयु में उनको क्या हो जाता है, फाइनली ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और वो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती है, याद है किसी को? ये कौन सा पेड़ है, ये पीपल पेड़ है। ठीक है। और ये नदी कौन सी है, निरंजना। तो उनको जिस दिन ज्ञान की प्राप्ति होती है 35 वर्ष की आयु में, वो होता है पीपल वृक्ष के नीचे में बैठे रहते हैं। ठीक है। और वो नदी का तट कौन सा रहता है, निरंजना नदी का तट। और वो दिन कौन सा होता है, पूर्णिमा का दिन। और इसी दिन को बौद्ध धर्म में क्या माना जाता है, बहुत पवित्र दिन क्या माना जाता है, बुद्ध पूर्णिमा। इस दिन हम लोगों की छुट्टी भी होती है ना। तो बुद्ध पूर्णिमा के दिन, पहले वो सिर्फ पूर्णिमा था, लेकिन उसको जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई, जब उनको बुद्ध का उपाधि मिला, उसके बाद उस दिन को क्या माना गया, बुद्ध पूर्णिमा। और इसी वृक्ष को बाद में क्या नाम दिया गया, बोधि वृक्ष। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा कौन सा पेड़ था, वो पीपल का पेड़ था, निरंजना नदी के तट पे। दिन कौन सा था, पूर्णिमा का दिन था। एज कौन सा था उनका, कितना एज था, 35 वर्ष। तो 35 वर्ष की आयु में उनको फाइनली क्या हो जाता है, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। फिर इसके बाद अब जब इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो अब वे सिद्धार्थ नहीं रहे। ठीक है। इससे पहले वे बुद्ध भी नहीं थे। अब जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तब वे सिद्धार्थ से क्या बन गए, बुद्ध बन गए। और बुद्ध के अलावा उनको और एक नाम से जाना जाता है, वो क्या है, तथागत। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जब उनको अब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, ठीक है, तो वे अपना प्रथम उपदेश, अपने ज्ञान के बारे में उपदेश देते हैं एक 5 ब्राह्मण सन्यासियों को। ठीक है। और वो उपदेश कहाँ दिया जाता है, कौन सा जगह होता है वो, सारनाथ। तो पहला उपदेश कहाँ दिया गया, सारनाथ में। और इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन। फिर इसके बाद जो गौतम बुद्ध होते हैं, वे जगह जगह पे जाके अपने धर्म का प्रचार करते हैं। कुछ शासक भी होते हैं जो इनका क्या करते हैं, इनको राज्य संरक्षण प्राप्त होता है इस धर्म को, वे इस धर्म को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। बिंबिसार हुआ, अशोक हुआ, अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका भेजा था, महेंद्र और संघमित्रा को क्या के लिए, इस बुद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए। फिर वे जगह जगह घूम के अपना इसी तरह प्रचार प्रसार करते हैं और बौद्ध धर्म के लिए काम करते हैं। फिर इसके पश्चात ये 483 ईस्वी में, ठीक है, 483 ईस्वी में 80 वर्ष की आयु में, 80 वर्ष की आयु में वे अपनी एक शिष्य के यहाँ पावा पे गए, पावा जगह पे गए हुए थे। ठीक है, पावा जगह पे गए हुए थे और वहीं से उन्होंने पावा में अपना वो अंतिम उपदेश देते हैं। ये तो इनकी मृत्यु का डेट है 483 में इनकी मृत्यु हो जाती है और इसी दौरान वे पावा में जाते हैं, वहां पे अपना उपदेश देते हैं और अपना अंतिम उपदेश वे किसे देते हैं, उनका नाम रहता है सुभद्र। और यही अंतिम उपदेश दे करके उनकी मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में कहाँ हो जाती है, कुशीनगर में, कुशीनगर।
और उनके इस मृत्यु की घटना को क्या बोला जाता है, किसी को याद है? महापरिनिर्वाण। तो अभी तक हम लोगों ने देखा इस गौतम बुद्ध से संबंधित, वो बौद्ध धर्म से संबंधित जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। अगर हम लोग बात करेंगे उनके जन्म स्थान की, कहाँ हुआ था उनका जन्म स्थान, कहाँ है? कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक ग्राम में। ठीक है, कब हुआ था उनका जन्म? 563 ईस्वी में। ठीक है, फिर जब उन्होंने किस आयु में गृह त्याग किया? 29 वर्ष की आयु में। उस क्रिया को क्या बोला जाता है? महाभिनिष्क्रमण। फिर इसके बाद उन्हें जहाँ जिस वृक्ष में ज्ञान की प्राप्ति हुई, कौन सा वृक्ष था वो? पीपल वृक्ष था। और उनको बाद में क्या नाम पड़ा उस वृक्ष का? बोधि वृक्ष। और इस घटना को जो ये उनके ज्ञान की जो घटना थी उसको, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा ये हो रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा कि उन्होंने इसके बाद अपना पहला उपदेश दिया। कहाँ दिया अपना पहला उपदेश? सारनाथ में। इस घटना को क्या बोला गया? धर्मचक्र प्रवर्तन। फिर इसके बाद इनकी जो मृत्यु की घटना हुई, कितने वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई? 80 वर्ष की आयु में। कौन सा वो डेट था? 483 ईस्वी पूर्व। और इस घटना को क्या बोला जाता है? महाभिनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण। ठीक है, तो अब ये जो चीजें हैं इसके बाद हम लोग देखते हैं कि महात्मा बुद्ध के द्वारा कुछ सिद्धांत दिए गए थे इस धर्म में। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे किसकी? सिद्धांत की, महात्मा बुद्ध के सिद्धांत की, इस बौद्ध धर्म के सिद्धांत की। तो इसमें इस सिद्धांत में 4 आर्य सत्य बतलाए गए। और वे कौन कौन से थे? पहला था दुख, दूसरा था दुख समुदाय, जिसको कि बोला जाता है दुख का कारण, तीसरा है दुख निरोधी, और चौथा है पहला क्या है? दुख, दूसरा है दुख समुदाय, तीसरा है दुख निरोधी, और चौथा है दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि ये दुख क्या है। दुख तो गौतम बुद्ध के अनुसार संसार में क्या है? दुख ही दुख है। ये जो अवस्था है, वृद्ध की अवस्था, बीमार की अवस्था, रोगी की अवस्था, बुढ़ापा हुआ, फिर मृत्यु की अवस्था, ये सभी क्या है? दुख है। दुख है ना, इसमें हर मनुष्य इससे होकर गुजरता है। एक मनुष्य अगर जन्म लिया है तो वो अंततः मृत्यु उसकी निश्चित है, ये कभी टाला नहीं जा सकता है। तो ये संसार में क्या है? एक सत्य, जो कि ये दुख है। और सेकेंड में हम लोग देखते हैं कि दुख समुदाय। ठीक है, तो ये हमारी क्या है? इच्छा है। इच्छा है ना, कि मनुष्य के दुख का कारण क्या होता है? इच्छाएं होती है। हम लोग अगर अपने इच्छा पे कंट्रोल कर ले तो चीजें सही हो जाती है, लेकिन अगर कंट्रोल नहीं कर पाए उन इच्छाओं को, तो वो चीज क्या हो जाती है? दुख का कारण बन जाती है, चाहे वो कुछ भी चीजें हो। ठीक है, तो ये जो दुख समुदाय में होता क्या है? ये इच्छाएं हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि दुख निरोधी, इसमें हम लोगों को गौतम बुद्ध बताते हैं कि इन इच्छाओं पे कंट्रोल कैसा किया जाए, उनका कैसे निवारण किया जाए, उसके बारे क्या करते हैं? हमें बतलाते हैं इस 4 आर्य सत्य के अंतर्गत, इस सिद्धांत के अंतर्गत। ठीक है, फिर ये जो दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा है, इसमें भगवान बुद्ध बताते हैं कि हमें इन सब का निवारण, या तो अगर हम दिन भर तपस्या में लगे रहे, मंत्र उच्चारण करें, यज्ञ करें, मंदिरों में जाएं, जितनी मर्जी उपासना करें, उससे कुछ होने वाला नहीं है।
उससे इनका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, बल्कि इनका सॉल्यूशन कब निकलेगा? जब हम मध्यम मार्ग अपनाएंगे, मध्यम मार्ग अपनाएंगे, ठीक है। तो इसके अंतर्गत गौतम बुद्ध हमें यही शिक्षा देना चाहते हैं कि संसार में दुख है तो दुख को हमें अपनी इच्छाएं जो भी है, दुख का जो कारण है उसका कारण के बारे में हमें क्या करना चाहिए? उसका सॉल्यूशन करना चाहिए। और सॉल्यूशन क्या है? भगवान बुद्ध के द्वारा बताया गया वो मध्यम मार्ग। और यही मध्यम मार्ग की बातें जो उन्होंने जो सॉल्यूशन बताया है उसी को आगे चल के सिद्धांत में क्या बोला जाता है? अष्टांगिक मार्ग। सुने हो? तो इन्हीं का निवारण के लिए कौन सा मार्ग बतलाया गया है? अष्टांगिक मार्ग, जिसमें टोटल कितने मार्ग हैं? टोटल 8 मार्ग हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे कि ये अष्टांगिक मार्ग में क्या क्या चीजें आती हैं। पहला है सम्यक दृष्टि, दूसरा है सम्यक संकल्प, तीसरा है सम्यक वाक, चौथा है सम्यक कर्मान, पांचवा है सम्यक आजीव, छठवां है सम्यक व्यायाम, सातवां है सम्यक स्मृति और आठवां है सम्यक समाधि। तो अष्टांगिक मार्ग में इन सभी बातों का उल्लेख है, इन सभी सिद्धांतों का उल्लेख है। तो इसमें गौतम बुद्ध ने यह बताने की कोशिश की है कि सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि से आप लोग दृष्टि से क्या समझते हैं? देखना, नजरिया, है ना। तो ये जो दृष्टि है, जो इससे पहले जो हम लोगों ने बात की, किसकी बात की थी इससे पहले? 4 आर्य सत्य की। तो भगवान बुद्ध बताते हैं कि हमें इन 4 आर्यों को शक्ति को देखने की दृष्टि प्रबल होनी चाहिए, उनके बारे में हमारा नजरिया कैसा है, ठीक है। तो यही है सम्यक दृष्टि। अब बात करते हैं सम्यक संकल्प। अगर हम लोग पूरे संकल्प के साथ उस चीज को अगर नहीं करेंगे तो क्या वो फल देगा? तो इसमें उन्होंने इस बात पे ये की है कि हमें अपना जो संकल्प है, नैतिक, अपनी मानसिक स्थिति को सुदृढ़ रखते हुए उसको दृढ़ संकल्प लेना है। फिर इसके बाद सम्यक वाक, हमें हमेशा ऐसी वाणी बोलनी है, ऐसे बातों का प्रयोग करना है जिससे अगले को ठेस ना पहुंचे। हमेशा जो बोलते हैं ना मधुर वाणी, उसका प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद है सम्यक कर्मान। उसी प्रकार जिस प्रकार वाणी मधुर बोलनी चाहिए उसी प्रकार हमें कर्म भी क्या करनी चाहिए? हमेशा अच्छे रखने चाहिए, जिससे किसी को क्या ना हो, ठेस ना पहुंचे। सम्यक आजीव, हमें आजीव अपना जो भी काम काज है उसमें क्या सच्चाई रखनी चाहिए, सत्यता रखनी चाहिए। अगर हम कुछ काम कर रहे हैं तो उसमें भ्रष्टाचार जैसी चीजें ना हो, ठीक है। तो हमें अपने आजीविका जीने के लिए हमेशा सत्य का मार्ग क्या करना चाहिए? अपनाना चाहिए, चुनना चाहिए। इसके बाद व्यायाम, व्यायाम से तो सब परिचित ही हो कि इन सबको करने के लिए थोड़ा हमें मानसिक और ये करना चाहिए क्या? व्यायाम। इसके बाद स्मृति, इसमें हमें स्मृति में हमें देखने की मानसिक योग्यता को क्या करनी चाहिए? प्रबल करनी चाहिए। और लास्ट में क्या है? समाधि। समाधि का मतलब क्या होता है? लास्ट स्टेज, है ना, कि हमें अपने निर्वाण की प्राप्ति के लिए वेद, अगर गौतम बुद्ध की बात करें, बुद्ध धर्म की बात करें, तो उन्होंने क्या शिक्षा दी है? पहले उनका लास्ट रहता है जीवन मरण के चक्र से क्या करना? बाहर
वही है ना, उनके ज्ञान की जो लालसा थी, जो खोज थी, वो इसी से संबंधित थी कि हमें जीवन मरण के इस माया जाल से कैसे बाहर निकलना है, इस सारे मोह माया चीजों को छोड़ के। तो लास्ट में जो समाधि है, इसके अनुसार जब हम लोग इन सब बातों को, अगर कोई भी इंसान संसार का कोई भी व्यक्ति अगर इन बातों को फॉलो करता है, ठीक है, तब वो लास्ट में क्या की प्राप्ति करेगा? मोक्ष की प्राप्ति करेगा, निर्वाण की प्राप्ति करेगा, ठीक है। तो ये सब चीजें हम लोग बुद्ध धर्म के सिद्धांत में देखते हैं। फिर इसके बाद अगर आप लोगों ने सुना होगा और एक चीज बौद्ध धर्म में कि यहाँ पे संगीतियां हुई, सुने हो संगीति? बौद्ध संगीति कितने हुए थे? 4 हुए थे, पक्का 4 हुए थे ना, कि 3 हुए थे? 4। तो क्या थी? बौद्ध संगीतियां, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समय की बात करें, जगह की बात करें, इसके शासन काल में हुई थी उसकी बात करें, या तो फिर उस काल में अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष की बात करें तो इसके साथ अजातशत्रु, महाकश्यप, सभाकामी, मोगलीपुत्र, फिर वशुमित्र। तो ये जो संगीतियां थी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये जो संगीति का मतलब एक तरह से संवेदन से है, ठीक है। टाइम टू टाइम ये संगीतियां होती गई। तो प्रथम संगीति का अगर हम लोग बात करेंगे तो कब हुआ था? 483 ईस्वी पूर्व। दूसरा हुआ था 383 ईस्वी पूर्व। थर्ड हुआ था 255 ईस्वी पूर्व और चौथा हुआ था प्रथम शताब्दी में। और जगह की अगर हम लोग बात करेंगे तो पहला कहाँ था? राजगृह। क्वेश्चन आते हैं है ना कंपटीशन एग्जाम वगैरह में। और सेकंड कहाँ हुआ था? वैशाली। थर्ड हुआ था पाटलिपुत्र और चौथा हुआ था कुंडलवन में। फिर अगर यही शासन काल की बात करें, किसके शासन काल में हुआ था? तो सबसे प्रथम संगीति हुई थी किसके शासन काल में? अजातशत्रु। दूसरा क्या था? कालाशोक। तीसरा था अशोक और चौथा कौन सा शासक था? कनिष्क। फिर अगर यही उस टाइम के अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे फर्स्ट के महाकश्यप, दूसरा का सभाकामी, तीसरा का मोगलीपुत्र और चौथा क्या है? वशुमित्र। तो अब ये जो संगीतियां हुई, तो संगीति तो ऐसे ही नहीं हुई, इसमें कुछ कार्य हुए, कुछ डिसीजन, कुछ निर्णय भी लिए गए होंगे, है ना। तो अगर हम लोग पहली संगीति की बात करें तो यही वो संगीति है जिसमें ये काम किया गया कि बुद्ध के उपदेशों को शुद्ध पिटक और विनय पिटक
नाम सुने हो ना, बहुत साहित्य में हम लोग जानते हैं। तो इसमें बुद्ध के उपदेशों को प्रथम संहिता में, जो कि सुत्त पिटक और क्या था, विनय पिटक, इसका संकलन किया गया। तो क्वेश्चन आएंगे कि सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन किसमें किया गया, तो वो कौन सी संहिता होगी, प्रथम संहिता। दूसरी संहिता में ये किया गया कि उस वक्त पे भिक्षुओं में, जो गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद भिक्षुओं में क्या होने लगे थे, आपस में मतभेद होने लगे थे। तब उन मतभेद में दो चीजों में वो बट गया था। प्रथम क्या था, स्थविर, और दूसरा महासंघी, स्थविर और महासंघी। और यही आगे चल के आपका महायान, हीनयान और महायान में क्या हो गए, यही वो चीजें थी। तो हम लोग देखते हैं कि सेकंड में ये वाली चीजें जो स्थविर और महासंघी मतभेद होने के कारण बंटवारा हो गया था। फिर ये जो थर्ड संहिता है 255 ईस्वी पूर्व में, इसमें इसके बाद अगर हम लोग सुत्त पिटक, विनय पिटक की बात करें तो और एक पिटक आता है। कौन सा पिटक आता है, अभिधम पिटक आता है। तो इस तृतीय संहिता में अभिधम पिटक का क्या किया गया, संकलन किया गया। इस अभिधम पिटक का संकलन किया गया कौन सी संहिता में, तृतीय संहिता में। फिर चतुर्थ संहिता में क्या किया गया, इसमें पुनः जो हम लोग जो अभी बोले कि हीनयान और महायान, तो यही वो संहिता है जो कि प्रथम शताब्दी में हुआ था। इसमें पूर्ण रूप से बंटवारा हो गया कौन से दो संप्रदाय का, हीनयान और महायान। तो ये जो संहिता हुई, तो ये सब चीजों का क्या किया गया, निर्णय लिया गया, ये सब चीजों पे काम किया गया। तो ये संहिता है, ठीक है। तब हम लोग अब इसके बाद आते हैं कि ये स्थिरवाद और ये जो महासंघिक थी, जो आगे चलकर किसमें विभक्त हो गई, हीनयान और महायान में। तो ये दोनों चीजों को अगर हम लोग देखेंगे तो दोनों एक समान नहीं थी, दोनों क्या थी, अलग थी। हीनयान वाले गौतम बुद्ध को एक आदर्श और महापुरुष मानते थे, जबकि महायान वाले क्या मानते थे, उनको देवता मानते थे, भगवान मानते थे, ईश्वर मानते थे। वही हीनयान वाले मूर्ति पूजा जैसी चीजों पे क्या नहीं करते थे, विश्वास नहीं करते थे। और ये महायान वाले क्या करते थे, उन सब चीजों पे विश्वास करते थे। तो इस प्रकार से इन दोनों चीजों पे बंटवारा हो गया और ये हीनयान और महायान नामक दो संप्रदाय में विभक्त हो गए। इसके बाद और एक संप्रदाय है जिसका उतना नाम हम लोग ज्यादातर हीनयान और महायान को ही जानते हैं, लेकिन और एक संप्रदाय था, वो था वज्रयान, जिसमें तंत्र मंत्र और जादू टोना जैसी चीजों का क्या है, उल्लेख पाया जाता है, वज्रयान। तो इतना तक क्लियर है। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये जो आगे चल के जो बौद्ध साहित्य हुए, उसी में ये बौद्ध साहित्य में हम लोग किन किन त्रिपिटक का नाम सुनते हैं, है ना। कौन कौन से वो त्रिपिटक हो गए, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। तो ये त्रिपिटक है, इसको हमेशा याद रखिएगा। तो कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं कि ये जो बुद्ध धर्म था, ये भारत में इसलिए भी इतना प्रसिद्ध हुआ, फेमस हुआ, क्योंकि इस धर्म में लचीलापन था, लोगों को अच्छी शिक्षाएं दी जाती थी, है ना इस धर्म में। और एक ये भी खासियत थी कि जो गौतम बुद्ध थे, उन्होंने किस भाषा का चयन किया, पाली भाषा का चयन किया, जो कि उस वक्त पे वो लोकल लैंग्वेज थी, है ना। जैसे कि हम लोग यहाँ झारखंड में लोकल लैंग्वेज नागपुरी वगैरह है ना, तो वहाँ पे पाली भाषा थी। तो लोगों को जो उपदेश थे या तो उनके रिलेटेड जो बातें थी, बुद्ध धर्म से रिलेटेड बातें, उनको समझने में क्या हुई, आसानी हुई, और वे इस धर्म की ओर क्या हुए, अग्रसर हुए, इच्छुक हुए इस धर्म को अपनाने के लिए। और इसके अलावे राज्य संरक्षण भी मिला, जैसे अभी हम लोगों ने बात किया अशोक का, उन्होंने कितना काम किया, और भी ऐसे शासक हुए हैं ना, जिन्होंने इस धर्म को अपनाकर इसके प्रचार प्रसार में अपना क्या किया, महत्वपूर्ण योगदान दिया। लेकिन हम लोग देखते हैं कि इस धर्म की लोकप्रियता होने के बावजूद भी ये पतन की ओर बढ़ गई, है ना, इसका पतन हो गया। क्यों? क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा कि ऐसी बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारे ऐसे कारण रहे जो इसके पतन का कारण बने। तो अगर उनमें कुछ अगर हम लोग प्रमुख पतनों के कारणों की बात करते हैं,
तो हम लोग देखते हैं कि अभी आप लोगों ने देखा कि भिक्षुओं में आपसी मतभेद होने के कारण संप्रदायों में बंट गए, है ना। तो लोग एक दूसरे में अब उनमें क्या नहीं रही, एकता नहीं रही, जिसकी वजह से वो पतन का कारण बनी। इसके अलावे जो अभी मैंने बताया कि ये क्या है कि पाली भाषा का यूज होता था, है ना, लेकिन अब संस्कृत भाषा का यूज होने लगा आगे चल के, तो लोगों को समझने में इससे दिक्कत आने लगी, ठीक है। फिर अभी इससे पहले बताया कि राज्य संरक्षण मिल रहा था, लेकिन जिन शासकों ने राज्य संरक्षण देना प्रारंभ किया था या तो दिया था, उनके बाद के शासकों ने इस पर उतना ध्यान नहीं दिया, तो ये धर्म ऑटोमेटिक क्या होते चला गया, थोड़ा सा कमजोर होता चला गया। इसके अलावे अगर हम लोग बात करते हैं तो कुछ विदेशी आक्रमण भी हुए, है ना। उन विदेशी आक्रमणों की वजह से, जैसे कि उन आक्रमणों में अगर हम लोग बात करते हैं हून और तुर्क, जिन्होंने नालंदा, विक्रमशिला जैसे क्या क्या विश्वविद्यालयों को नष्ट किया, जो कि बौद्ध धर्म के ही कोई थे, है ना, पाठ थे, भाग थे। शिक्षा का भी कहीं ना कहीं इस पर असर पड़ा और धीरे धीरे लोग इसकी ओर जो अग्रसर हो गए थे, आगे बढ़ रहे थे, वे कहीं ना कहीं पीछे हटने लगे। और ब्राह्मणवाद, हिंदू धर्म का भी इस पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, वो धर्म इस पर हावी हो गया, है ना, इस वजह से भी वो पतन की ओर बढ़ा। और एक बात कि भिक्षुओं में विलासिता की चीजें आने लगी, वे लोग अब धर्म के कामों पे जो दान आते थे, है ना, जो ये पैसे आते थे, उनको अब वे मिसयूज करने लगे, है ना, उनका वे गलत प्रयोग करने लगे। तो इस तरह से ये सब चीजें कुछ मेन चीजें थी जो कि इनके पतन का कारण बनी और कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म थोड़ा कमजोर होता चला गया। तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड ये सभी मेन जो चीजें थी, बुद्धिज्म जब भी हम लोग पढ़ते हैं, बौद्ध धर्म ये एक बहुत बड़ा धर्म था जो हमारे गौतम बुद्ध ने हमें बताया, हमें सिखाया, है ना। तो अगर एक चीज और है जो हम इंक्लूड करना चाहते हैं कि इनके बुद्ध धर्म में कुछ प्रतीक थे, कुछ सिंबल थे, है ना, जो इस धर्म में माने जाते हैं या तो उसको जानते हैं। अगर हम लोग बात करेंगे कि गौतम बुद्ध के जन्म का सिंबल, है ना, उनकी जब जन्म हुई तो उनको क्या प्रतीक से दर्शाया जाता है, तो उसको दर्शाया जाता है कमल के फूल, लोटस, जान रहे हो ना, कमल के फूल या तो सांड से, तो उसका प्रतीक है, वो प्रतीक क्या है, गौतम बुद्ध के जन्म का सूचक है, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं क्या क्रिया हुई थी, गृह त्याग की क्रिया हुई थी, जो कि क्या कहलाई, महाभिनिष्क्रमण। तो उस क्रिया का प्रतीक क्या है, सांड, सॉरी घोड़ा, उस गृह त्याग की जो प्रतीक है वो क्या है, घोड़ा है, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो उन्होंने ज्ञान का जो उनका स्थान था, जो कि पीपल का वृक्ष था, तो उसको क्या नाम दिया गया, उस प्रतीक को बोधि वृक्ष। फिर इसके बाद अगर उनका जो प्रवचन था, उनके जो उपदेश थे, उसको क्या नाम दिया गया, क्या प्रतीक दिया गया, चक्र, ठीक है, चक्र। फिर इसके बाद लास्ट में हम लोग देखते हैं कि उनको जो निर्वाण की प्राप्ति हुई, निर्वाण, तो उसको उनके पद चिन्ह का सूचक है, ठीक है, उनके पद चिन्ह। और लास्ट में जब उनकी मृत्यु हो गई तो उसका प्रतीक क्या है, स्तूप, स्तूप समझ रहे हो ना, तो उसका है स्तूप प्रतीक। और वही जगह जगह पे उनके अस्थियों को डिवाइड किया गया और वहीं पे स्तूप क्या किए, बनवाए गए। और यही सब 3-4 जो चीजें हैं, जो लुम्बिनी के सारनाथ हुआ